सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान राजनीतिक जीवन सेकेंड पार्ट 6 संचार माध्यमों को समझना। देखिए बच्चों कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। इसमें था कि सरकार का उन पर नियंत्रण रखना। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। उसी प्रकार समाचार माध्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि ये जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ होनी चाहिए। और वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो एक पक्ष के बारे में जान पाएंगे। यदि आपने जैसे मान लो न्यूज़ इंडिया, न्यूज़ ऑफ इंडिया या भास्कर पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी एक पढ़ी तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती होगी। या आते व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना या अपने कारखाने से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना के मन में बुरी छवि अंकित करता है। उसी प्रकार दूसरे अगर पढ़ते हैं तो उसमें कई कारखाने बंद होने, बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापना के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक विवरण भी संतुलित नहीं होता। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को अपने स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार आज हम आपके सामने लेके आए हैं कि सरकार फिल्में पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह से ऐसा नहीं कर सकती। तो समाचार पत्रों पर ऐसा क्यों नहीं कर सकती? यही एक मुद्दा है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहे हैं। कारण कि संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले, शोध यानी कि जो छोटी से छोटी जानकारी रखते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं या उसके ऊपर लिखते हैं, उनके जो पक्ष और विपक्ष दोनों बातें रखते हैं। तो लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। अब प्रश्न आ जाए व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण किस पर है? कि वो है संचार माध्यम पर। क्यों? कि उनसे कुछ धन वगैरह मिलता है और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज भी उनकी करनी पड़ती है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना, एक तो संचार माध्यमों को रेगुलर धन की आवश्यकता होती है और उसके लिए विज्ञापनों पर भी निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में किन पर? व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लोगों में लिखना कठिन हो जाता है, जो विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ठीक है ना। अब मसौदा एजेंडा कह सकते हैं अपन। मसौदा यानी कि एजेंडा, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके ऊपर वो पूरी तरह से फोकस रखते हैं।
किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है। अब उदाहरण के लिए, जैसे किसी विद्यालय का वार्षिक उत्सव की खबर समाचार मत में दिए जाने योग्य नहीं है। सिंपल वे में वार्षिक उत्सव बहुत विद्यालय में होता है, ठीक है ना, तो प्रत्येक विद्यालय का वार्षिक उत्सव देना संभव भी नहीं है। अब इसके अलावा यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता या मंत्री उस वार्षिक उत्सव में उसके मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होते हैं, तो वो वार्षिक उस विद्यालय का वार्षिक उत्सव ऐसे समाचार में सम्मिलित करने में होती है कि ये समाचार पत्र, ये समाचार का मसौदा एजेंडा मुख्य समाचार मुख्य घटना होती है, क्योंकि उसमें एक अभिनेता या मंत्री वो मुख्य अतिथि के रूप में। इसलिए कुछ खास विषय पर ध्यान केंद्रित करके समाचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित भी करता है। कुछ समाचार पत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचार की जानने की कोशिश करता है, हमारी भावनाओं को टटोलने की कोशिश करते हैं और कार्यों को भी प्रभावित करता है। ठीक है। तो इसमें इस प्रकार की चीज़ें देख करके वो इसमें कोशिश की जाती है और फिर देखा जाता है कि वो किस प्रकार ये समाचार पत्र में किन घटनाओं को रखता है। अब देखिए कि हमारे विचारों को निर्मित करने भी मुख्य भूमिका होती है। हमारे विचारों की अभिव्यक्ति की जानने की कोशिश करता है और उनको भी उनके सामने रखने की कोशिश करता है। मुख्य भूमिका होने के कारण हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय ये कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं कि हम जनता के प्रति या अदरवाइज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में हम किस प्रकार अपने विचार रखते हैं। तो ये भी एक मसौदा होता है, ये भी एक एजेंडा होता है कि हम किन घटनाओं के ऊपर ज़्यादातर अपने विचार रखते हैं। अब देखिए रिपोर्ट प्रकाशित करना। ठीक है। अब इसमें ये है कि इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो मुद्दे के पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। संचार, अब देखिए रिपोर्ट प्रकाशित किस प्रकार की जाती है, किस प्रकार वो फोकस करते हैं, किस प्रकार लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, किस प्रकार लोग उनकी तरफ ध्यान देते हैं और किस प्रकार वो खबर इस प्रकार जन समर्थन जुटाती है। जैसे संचार माध्यमों ने कोला, जैसे लिम्का, थम्स अप, कोका कोला, ये है और ये है बाहर की कंपनियां हैं, जबकि अपने भारत का नींबू पानी या इस प्रकार पेय पदार्थ होते हैं जो लोकल होते हैं उनकी तरफ उनको लोग नहीं पी करके ये लिम्का या थम्स अप, कोका कोला इस प्रकार के पीते हैं। लेकिन संचार माध्यम भी हर चीज़ों को खंगालता रहता है, जिसमें एक कोला पेय जो है कोका कोला पेय इन्हें पीने की होती है। तो पेय में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक
बड़े होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। अभी तो पेय पदार्थ बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ पेय पदार्थों में ये पाया गया कि कीटनाशक है, वहाँ कुछ जीव वगैरह भी पाए गए उसमें। तो इसमें देखा गया कि किस प्रकार पन पर इसका खतरा हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ने वाला है। तो सूक्ष्म जानकारी लेकर के हमारा ध्यान आकर्षित किया, और वो समाचार पत्र की एक मेन हेडिंग बन जाती है। तो कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित करना कहलाता है। ठीक है ना। अब मान लो रिपोर्ट प्रकाशित करना किस प्रकार कहलाता है कि संचार माध्यम अपने किसी कोला पे कीटनाशकों का स्तर खतरे की तरफ बढ़े होने की और हमारा ध्यान आकर्षित किया, कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा होने का रिपोर्ट प्रकाशित करना कहलाता है। अब रिपोर्ट तो प्रकाशित कर दी गई। अब इसमें मेन चीज कौन सी देखी जाती है और कैसे इस पर नियमित रूप से नियंत्रण रख सके, उसके बारे में बताया गया कि कोला पेयों की अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता एवं सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब इसमें बताया, अब मान लो इसमें पूछ लिया जाए कि किसके अनुसार कोला पेयों को नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता पर कोई चीज़ अगर बनती है तो वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाती है, उनकी प्रसिद्धि फैलती है। तो इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी व सेफ्टी किस प्रकार की है, किस प्रकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, उसमें वो सारी चीज़ होनी चाहिए जो कि किसी खाद्य पेय पदार्थ में होनी चाहिए। ISI का मार्का भी होना चाहिए और सुरक्षा की तरफ से भी सारे मापदंडों को पूरा करती हो, तो नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है इन दोनों के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के ऊपर। तो उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निर्दयपूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को भी पेश किया गया, इस प्रकार पेश किया गया, इस रिपोर्ट को भी पेश करके संचार माध्यम ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है। ठीक है। और इसी प्रकार अपन संचार माध्यम निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है। जैसे कोला के बाद एक मैगी का भी है जो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसमें मैगी में भी जो नेस्ले का प्रोडक्ट है, ये नेस्ले का जो प्रोडक्ट है इसमें भी बताया गया है कि इसमें लेड है, एक प्रकार का लेड होता है जो कि शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, जो नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद मैगी के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट आए, लेकिन धीरे धीरे ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला और सभी का ध्यान इस पर केंद्रित किया गया और फिर ये वापस अपनी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों पर खरे उतर करके वापस मार्केट में उतरी। ठीक है।
तो इस प्रकार संचार माध्यम ही है जो इस प्रकार की घटनाओं को हमारे सामने लेके आती है। और कई बार ऐसे जो खाद्य पदार्थों में मिलावटी सामान भी आ जाते हैं। कॉस्मेटिक आइटम हो या खाद्य पदार्थ हो, किसी प्रकार की चीज़ें हो, तो इसमें एक डुप्लीकेट सामान तो जब रियल जो चीज़ बनती है उसका डुप्लीकेट भी उसका ज़रूर बनता है, ठीक है। और कई बार इसमें जो चीज़ें प्रसिद्ध हो रही है उसमें भी कई बार लोग उसको मिलावट के रूप में भी पेश करने लगते हैं उसको दबाने के लिए। अब देखिए, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं। कई बार तो इतने सारे समाचार पत्र या सारे न्यूज़ होती है, उसमें कई बार इस पर ज़्यादा फोकस करना है वो रह जाता है। कई बार ऐसा होता भी है। तो इसमें से एक जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कई बार रह जाता है, फिर वो उसकी तरफ धीरे धीरे ध्यान जा पाता है। अब जैसे पीने का पानी है, पीने का पानी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या किसकी है? पीने का पानी। पीने का जो पानी है, अब देखिए कि जिस प्रकार अपन पीने का पानी यूज़ करते हैं, कई बार किल्लत इतनी बढ़ जाती है कि अपन जैसे अपन एक बाल्टी से नहा सकते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जगह पर 4 बाल्टी भी यूज़ कर लेते हैं। और कई बार अपन जैसे पानी को यूज़ करते हैं, काफ़ी गंदा पानी भी रहता है जो ज़्यादा साबुन का नहीं हो। तो अपने आप आसपास वाटिका है या कोई गार्डन है तो उस पर भी अपन हल्का सा गिरा सकते हैं, या फिर नाले साफ करने में उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार अपन देखते हैं कई ऐसे अपने देश में क्षेत्र हैं जहाँ पानी की किल्लत आज भी बढ़ी हुई है। जैसे अपन मान लो देखते हैं कि कोई कुआं या हैंडपम्प है, वहाँ पर भी एक लंबी सी लाइन लगी रहती है। वहाँ लंबी लाइन लगी रहती तो कई बार हैंडपम्प जैसे चल रहा है तो अब आते आते जो अंतिम जो ये जो लोग खड़े अपने हाथ में बर्तन या सामान लेकर के, तो वो अंतिम जिसकी बारी आती है उससे पहले पहले तो पानी ख़त्म भी हो जाता, चाहे नल हो, हैंडपम्प हो या कुआं, बेरी, कुछ भी हो वहाँ पर। और कई बार चीज़ें मना भी कर दी जाती है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म भी हो रही है, लेकिन कई जगह पानी नहीं पहुँच पाता और कई जगह बिजली, पानी, शिक्षा, ये किस प्रकार की कई बड़ी बड़ी समस्या हैं जो कहीं तो बहुत ज़्यादा है और कहीं बहुत न्यून है। तो इस प्रकार ये पीने का पानी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें ध्यान देना चाहिए जिससे कि इसका जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग हो पाए और सबके लिए हो सके, क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ठीक है ना। ये ध्यान रखें। अब देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न हैं आपके सामने, इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से इनके आंसर देने हैं और वीडियो को अच्छी तरह से आप सुनना है, एक नहीं 2 बार सुने और प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दें। वीडियो को आपने ध्यान से सुना तो इसके प्रश्न भी आपके सामने, प्रश्न के उत्तर भी आपके सामने आ गए, है ना। तो प्रश्न को लिखना है, प्रश्न का आंसर नीचे लिखना है और ढंग से लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है, पहले डेट लगानी है, चैप्टर का नाम लिखना है और फिर कार्य शुरू करना है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न करने के बाद प्रश्न फिर आंसर और फिर लाइन खींचनी है, हाथ से लाइन नहीं खींचनी। हाथ से तो आप
आड़ी टेढ़ी चली जाती, वो जिस लाइन पे खींचना है उस लाइन से खींचते खींचते नीचे 2-3 लाइनों के नीचे आ जाते हो। इसलिए ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। स्केल से लाइन खींचनी है। थैंक यू।